हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज हम 1.1 कर रहे थे उसका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, आज थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड का भी जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो, बेसिकली इंटीजर्स का मतलब सबको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड योर इंटीजर्स, राइट। इसमें क्या होगा, होल नंबर 1 2 3 सब इंक्लूड हो जाता है, कंप्लीट नंबर। और उसके बाद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी इसमें होता है। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं इनका कॉम्बिनेशन ही आपका इंटीजर्स होता है, राइट। तो इस वजह से इन्होंने इनको इंटीजर्स कहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वैसे बेसिकली मैंने आपको एक मेथड कल भी बताया था कि आप कैसे सबका एलसीएम एचसीएफ एक साथ निकाल सकते हो। देखो, दोनों मेथड मैं इसमें करके बता देती हूँ, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन आप ऐसे लिख सकते हो, 12 15 और 21 ऐसे लिख दो। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप इनका प्राइम फैक्टर निकालो। जैसे 12 का सबसे पहले 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यही तो करते हैं। सेकंड आता है आपके पास 15 और लास्ट आएगा आपके पास 21, इनका भी निकाल दो। तो 3 5 जा, ये हो जाएगा आपके पास 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 7 1 जा, राइट। अब यहाँ लिख दो सबके सब, 2 into 2 into 3, 3 into 5, नेक्स्ट 3 into 7। नेक्स्ट मैंने आपको क्या कुछ बताया था कि आप एलसीएम लिख सकते हो। एलसीएम क्या देखना है आपको, एलसीएम देखो कि सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर चेक करनी है आपको, सब में से हाईएस्ट पावर 2 की चेक करनी। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की है, 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है। अब 3 को चेक करो, तो देखो 3 की हाईएस्ट पावर इन तीनों में से कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है। फिर 5 का भी चेक करोगे वो भी 1 है, 7 का भी चेक करोगे वो भी 1 है। तो बेसिकली हम ये इतना लिखते नहीं है 1 1, बस इतना छोड़ दो। तो ये इसका एलसीएम आ गया। अब देखो कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, मतलब 420 के 7 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 होता। तो इसका एलसीएम 420 आ गया। HCF देखना है आपको, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा। देखो इसमें से जो कॉमन होगा सब में, तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज कॉमन है तीनों में, वो है 3। तो इसका HCF कितना हो गया, HCF इसका 3 हो गया। और एलसीएम इसका कितना हो गया, एलसीएम इसका 420 हो गया। अब इसको लिखने का भी तरीका होता है, आप इसको सिंपल एलसीएम ना लिख करके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम किसका निकाल रहे हैं, 12 15 21, इसका एलसीएम लिख रहे हैं। HCF इसको हम लिख सकते हैं, HCF किसका, 12 15 और 21 का। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। इसी को मैं आपको सेकंड मेथड से भी बता देती हूँ। देखो हम क्या करते हैं, अगर मुझे HCF निकालना हो, वैसे तो आप इसी से ही करना क्योंकि इसमें आपके सारे स्टेप और बेसिक आप तरीके से कर रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, आप ऐसे ही कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे इसका HCF निकालना होता ना तो मैं ऐसे लिखती 12 15 और 21 लिखती। अब मैं एक नंबर ढूंढूंगी जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो मेरे को पता है 3 है, 3 4 जा 12, 3 5 जा और 3 7 जा। अब एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर सके, तो इसका जो HCF है वो 3 हो गया। ठीक है, HCF ऑफ 12 15 21 वो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी में मैं इसी को आगे बढ़ा दूँ, अगर क्या है ये 12 15 और 21 है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 से किया था तो 4 5 7 आया। नेक्स्ट में करूंगी तो कैसे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा 4, 5 7 ऐसे नोट होगा। इसको थोड़ा और बना बढ़ा दूँ तो 2 1 जा 2, 5 7 ऐसे नोट होगा। इसको थोड़ा और बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 नोट होगा। नेक्स्ट बढ़ा दे तो 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम होगा ना, किसका एलसीएम ऑफ 12 15
और दूसरा कितना था, सॉरी 21 था, राइट, 21। तो वो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 2 × 5 × 7 हो जाएगा, जो कि वही हमने भी तो यही लिखा है यहाँ पे। तो ये कितना, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 6 = 7 इससे भी ये यही है। अब आप पे डिपेंड है आप कौन सा मेथड यूज करते हो, दोनों ही राइट है, करेक्ट वे भी राइट है और आप कर भी सकते हो दोनों तरीके से, ठीक है, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे यूज कर सकते हो। अब इसका मैं आपको इसी जो लॉन्ग मेथड है ना, इसी से करके बता रही हूँ सारे क्वेश्चन। आप चाहे तो ये, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यूज के हिसाब से आपको करना है तो आप शॉर्टकट मेथड अपनाओ, और लॉन्ग तरीके से करना है तो एक एक का निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम 17, 23, 29 का करेंगे। कितना है जो सेकेंड क्वेश्चन है, 17, 23, 29 का। इसके भी हमें प्राइम फैक्टर चाहिए, तो हमें तो इसका कुछ भी फैक्टर्स इसके कितने होते हैं 17 के, प्राइम फैक्टर्स में निकालो तो इसके निकल के नहीं आएंगे फैक्टर तो, ठीक है। 17 करके देखते हैं, 23 और इसका कितना होगा 29। अगर कोई इसके प्राइम फैक्टर के बारे में पूछे तो 17 को 17 से तो डिवाइड कर सकते हैं हम, 17 × 17, इसका मतलब 17 आया। वैसे 23 को देखो तो 23 को भी सिर्फ 23 से कर सकते हैं, तो ये भी 23 आ गया। इसको नेक्स्ट देखो, 1 को हम लिखते नहीं, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट ना। क्यों, क्योंकि 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है 1, जबकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर्स की जरूरत होती है। 29 भी 29 से ही जाता है, तो सबके पास एक एक फैक्टर था, 17, 23, 29। अब इसको इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो आपका HCF तो बड़ा आसानी से आ गया। कितना आया, सॉरी ऐसे तरीके से लिखते हैं ना, 17, 23, 29। कुछ भी जब कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं उसका HCF। LCM कितना होगा 17, 23, 29 का LCM। LCM हम बात करेंगे तो इसका LCM कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17, 20। देखो जो भी इसकी हाईएस्ट पावर 17 की कितनी है 1 है, वो हम लिखते हैं। 23 की भी 1 है, 29 की भी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा। तो 17, 23 को मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 2 3 1 जा 3। चलो आप लोगों को पूरी डिटेल से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3, 1 9 3 इतना हो गया। नेक्स्ट 3 9 1 में आपको 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 7 और 8 15 मतलब 35, ठीक है। अब 2 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7 हो जाएगा, तो 9 3 3 कैरी 1, ये 11 हो जाएगा। तो इसका कितना आ रहा है 11 3 3 9 आ रहा है LCM, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन रह गया, मैंने आपको कहा दोनों मेथड से कर सकते हो, जिसको जो मेथड करेक्ट लग रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी आप सेकंड मेथड से भी ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, 8 9 25, ठीक है। थर्ड इज 8 9 25। देखो अगेन हम ऐसे ही लिखेंगे 8 9 25 को, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो यहाँ कितना आया 2 × 2 × 2 आया। अगेन 9 के चेक करते, 3 3 जा 3 1 जा। इसको मुझे लगता है सबको करना चाहिए। रीज़न ये है कि जितना आप डिटेलिंग से करेंगे, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, फिर आपको इतना लॉन्ग करने की ज़रूरत बाद में नहीं होगी। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5। अब देखो अगर मैं इसमें आपसे HCF पूछूं, HCF ऑफ नंबर लिखो 8, 9, 25 कितना आ जाएगा। देखो कॉमन, देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 होता है। LCM 8 9 25 का मैंने क्या कहा, 2 का हाईएस्ट पावर ढूंढो तीनों, वो 3 है, 3 का 2 है, 5 का 2 है। तो अब कितना कर सकते हैं, देखो हम एक तरीका ये है, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसको एक और मेथड से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। देखो 2 × 2 × 2 है ना, 3 × 3 है और 5 × 5 है।
वैसे तो आप 8 और ऐसे ऐसे करके कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। देखो इस 5 को इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 और 10 कितना हो गया? 10 और 10 100। अब बच गया आपके पास क्या? ये 2 और ये 2 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो कितना आ गया? 1800 आपके एलसीएम आ गया है। ठीक है, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो तीनों पार्ट आपके हो गए हैं। यही उन्होंने पूछा था, इनका प्राइम फैक्टर निकाल करके फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालो, हमने निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।